पैनल दिखाइए भाई, और पैनल दिखाते दिखाते साथ में एक काम करिए, टॉप कॉल्स का स्टिंग भी प्ले आउट कर दीजिए सचिन के पास। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर चोला फाइनेंस ने एक काफी अच्छा क्लोजिंग एस्टैब्लिश किया था कल के सत्र में। ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद इसने अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। एंड जिस तरीके से डेली चार्ट्स में स्ट्रक्चर है, क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है इसके बेस के नजदीक, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसने एक अच्छा बेस 1200 के आसपास एस्टैब्लिश किया है एंड उसी का कंफर्मेशन यहाँ पर पैटर्न दे रहा है। तो मोमेंटम मुझे लग रहा है काफी ड्यूरेबल है। लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1330 का, पोजिशनल टारगेट होगा 1355 का। खरीदारी करनी है चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 1272 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, चोला फाइनेंस पसंद आ रहा है। चलिए भाई, अब सारे इंटरेस्टिंग खबरों वाले स्टॉक्स पे चर्चा की शुरुआत करी जाए। भाई सबसे पहले तो आज रडार पे वो इंडस टावर्स, जिसका एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट होने की तैयारी हो रही है, उसकी डिटेल्स जान लेते हैं। इस बीच सचिन, जरा चार्ट्स के समीकरण, आज एक इवेंट प्ले आउट होगा लेकिन कल तक ही क्लोज तक अगर एनालिसिस करना होता तो चार्ट के समीकरण आप बताना। हर्षदा, क्या डिटेल्स है हमारे पास? 2700 करोड़ की एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी इंडस टावर में आज आशीष, जहां पर प्राइमरीली ओमेगा टेलीकॉम और उषा मार्टिन टेली, जो वोडाफोन पीएलसी की अलग अलग यूनिट्स हैं, वो स्टेक बेचने वाली है। लगभग 3% तक का हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, ये लगभग 4% के डिस्काउंट पर सौदा होने के आसार हैं। 343 से 358 के बीच ये दरअसल सौदा होते हुए दिखाई देगा। जून के महीने में वोडाफोन पीएलसी ने वैसे भी इंडस टावर में 15,300 करोड़ का माल बेचा था। इनका स्टेक अभी सिर्फ 3% बचा है और वो बाकी स्टेक दरअसल वो बेचने के लिए मार्केट में आएंगे। 2022 में इन्होंने अपना स्टेक भी करीब करीब 7% ऑफलोड किया था और वो सिलसिला जारी है, लेकिन क्लियरली इंडस टावर फोकस में रहेगा उस बड़े ब्लॉक के चलते। इंडस टावर फोकस में उस बड़े ब्लॉक के चलते, और इसीलिए भी कि एक तो क्लीन आउट ट्रेड है, वोडाफोन पीएलसी पूरा माल छोड़ देगा आज अगर ये सौदा हो गया तो, 3% बिक गया तो, और दूसरा शायद वो जो पैसा पीएलसी उठाएगा वो अपने ही इंडियन आर्म वोडाफोन आइडिया के जो आउटस्टैंडिंग्स हैं, उधारी जो है, उसको चुकाएगा। तो हो सकता है वो पैसा घूम के इंडस टावर में ही चैनलाइज हो रहा हो। सिटी की यही बात कहते हुए रिपोर्ट है, खरीदना चाहते हैं 485 का टारगेट्स। 485 मतलब कल ये स्टॉक बंद हुआ था मेरे ख्याल से 350 360 पे, यानी कि अच्छा खासा 30-35% का मोटा मोटी अपसाइड उनको यहां से नजर आता है। और कंपेलिंग डिविडेंड डील 6% की करंट लेवल्स पे, और उन्हें तामी तथ्य रखे वो आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। सचिन भाई, इंडस टावर किसी भी वजह से आज ठंडा मिले, दबाव में आए, आप बायर हो गए क्या? समीकरण ऐसे हैं क्या चार्ट्स में? आशीष जी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 35% के डिक्लाइन के बाद थोड़े से साइंस आए हैं रिवाइवल के, एंड जिस कॉन्फिडेंस से वापस इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए यहाँ से 325 के आसपास प्लेस्ड है। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड होता है, मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज यहाँ पर काफी एविडेंट होगी एंड काफी डिपेंडेबल होगी। तो अगर डिक्लाइंस आते भी है तो आई थिंक 340 320 330 तक आप खरीदारी कर सकते हो। नीचे आपको स्टॉप लॉस 325 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड जैसे ही ये कंफर्मेशन आ जाता है, मुझे लग रहा है 380 के बाद काफी बड़ी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में वापस रिवाइव होगी। तो यहाँ पर डिक्लाइंस पे खरीदारी की जा सकती है 340 के बेस के नजदीक। डिक्लाइंस में खरीदारी करने वाला स्टॉक हो सकता है आज। पहले तो देखना है कौन से विंडो पे ट्रांजैक्शन होता है। इंडस टावर आपकी स्क्रीन पे। सचिन, आईजीएल अगले मंगलवार को बोनस देना ही नहीं देना, किस अनुपात पे देना है उस पर विचार करेंगे। चार्ट्स कैसे? आशीष जी, चार्ट्स थोड़े से वीक ही रहे। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों की जो इंटेंस सेलिंग थी उसके बाद रिकवरी थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है, बट
आई थिंक हिस्टोरिकली अगर हम पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो लगभग 320 340 एक अच्छा डिमांड जोन रहा है काउंटर के लिए। डेली चार्ट पे भी एक पॉजिटिव आरएसआई डेवलपमेंट है, तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइन आते भी है तो आई थिंक 340 के आसपास इसे जरूर खरीदना ही चाहिए। ओवरऑल अपसाइड मुझे लग रहा है थोड़ी सी कैप्ड है इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 420 के आसपास, बट मुझे लग रहा है एक हायर बेस की जरूरत है 340 के बाद। तो मुझे लग रहा है अगर ये हायर बेस कम मिल कम जाता नजर है। नहीं आ रहा है, इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं, सही कह रहे हो आप। सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एचएएल में भी अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन बन रहा है। एक अच्छा बेस इसने कल के सत्र में भी मेंटेन रखा था 4500 के आसपास, एंड वहां से वापस थोड़ी सी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो हायर साइड मुझे लग रहा है 4650 तक विजिबल है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 4525 के आसपास लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है 4655 के टारगेट के लिए। HCL आपका बाय हो गया और एट 4574। सीजी पावर पे भी अच्छा मूव आया। एक बार सीजी पावर को एड्रेस करते हैं। सचिन, सीजी पावर पे कोई व्यू? अनुज जी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। एक इमीडिएट हर्डल है अराउंड 770 के आसपास। आई थिंक ये पार हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल होगा। बट फिलहाल मुझे लग रहा है जिस तरीके से आरएसआई थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। ओके, मैं जरा सचिन, आपके पास कोई ट्रेड है इस वक्त? वीरेंद्र जी, यहाँ पर जो न्यू एंट्रेंट है टाटा एलेक्सी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है अपने एक राउंडिंग बॉटम का नेकलाइन यहाँ पर ब्रीच होने का प्रयास है। एंड जिस तरीके से एडीएक्स पे ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव के लिए ये पोजीशन है। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में 7520 के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशंस बनाने की सलाह होगी ऑन द लॉन्ग साइड। मोमेंटम आपको चेस करना है 7245 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग 7800 तक भी एक एक्सटेंशन आ सकता है। सो खरीदारी करनी है टाटा एलेक्सी के फ्यूचर में। उसके बाद लेके आइए आप बीएससी में क्लियर ब्रेकआउट आ रहा है। सचिन, बीएससी पे आपका टेक ऑलमोस्ट ये 14 अक्टूबर की से लेके अब तक की पूरी चैनल ब्रीच होती है इस वक्त। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है 4900 के आसपास, बट सपोर्ट भी लगातार यहाँ पर एलिवेट होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लग रहा है एक थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है रेंज, उससे अगर एक ब्रेकआउट हो जाता है तो एक काफी बड़ा एक्सपेंशन हो सकता है। शुरुआत काफी अच्छी है 4605 के आसपास। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस थोड़े से लगाना चाहिए। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा, बट मुझे लग रहा है 7850 के आसपास अगर आ जाता है तो स्टॉक को रिव्यू करेगा। सचिन, आप शुरुआत करिए। सस्ता ऑप्शन। और जी, यहाँ पर मिड कैप आईटी में ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। वहां पर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था कल के सत्र में। मुझे लग रहा है उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन है। जिस तरीके से इसने बेस मेंटेन रखा है 5300 के आसपास, तो आई थिंक 5400 का कॉल ऑप्शन थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी रखना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस आपको 110 पे लगाना है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट्स आ रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन 165 से लेके 210 इस जोन में ट्रेंड होना चाहिए। तो इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 165 का, सेकंड टारगेट होगा 210 का। खरीदारी करनी है एलटीटीएस के 5400 के कॉल ऑप्शन में 110 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये इस समय LTTS हो गई सचिन की पिक। अब सर, अमित सेठ जी और सचिन जी ये हमारे साथ अगले शो में शिरकत करेंगे। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। यहाँ पर जो सुबह हमने डिस्कस किया था चोला फाइनेंस में, मुझे लग रहा है वो सेटअप काफी अभी भी वैलिड है। एंड जिस तरीके से इसमें एक डिक्लाइन हुई है, वो डिक्लाइन के बाद जो रिकवरी हुई है, तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा मौका बन रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। सो स्टॉप लॉस आपको सेम रखना है 1272 के आसपास, फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं 1290 के आसपास।
खरीदारी करनी है छोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। इंट्राडे टारगेट है लगभग अराउंड 1330 का, और 1355 का एक पोजिशनल टारगेट होगा। एंड ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है सिप्ला में जिस तरीके से स्ट्रक्चर में एक ब्रेकडाउन आ रहा है, अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की यहाँ पर तैयारी है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा बेरिश मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। एक गैप सपोर्ट था लगभग अराउंड 30 अक्टूबर के आसपास, 1440 के लेवल के आसपास, तो मुझे लग रहा है वो वापस रिविजिट हो सकता है। तो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट सिप्ला में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1510 पे लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है 1470 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1440 तक की एक चाल बनते हुए नजर रही है ऑन द लोअर साइड। ओके, और अब वीरू और श्रेया वापस आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।